प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 10 में हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डाला, उसके विषय में आप लोगों को अवगत कराने जा रहे हैं। भिन्न भिन्न अलग अलग धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में निवास करते हैं, यहाँ थोड़ी बहुत इन्हें गिने संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ पर विभिन्न धर्मों के और संप्रदायों की गिनती कम नहीं होती। इन अलगाववादी तत्वों को देखते हुए अगर अनजाना आदमी घबरा कर कहे थे ये एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, ये एक जात नहीं अनेक जातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को गहराई में नहीं जाना पड़ता। विभिन्नता में देखने आएंगी, पर विचार करके देखा जाए इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी क्षमता और एकता का सूत्रपात हुआ है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह से गुह लेती है और घूकर एक सुंदर समूह का निर्माण करती है। जैसे रेशमी धागा नाना प्रकार की प्रकार की रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार का निर्माण करता है, जिसकी प्रत्येक मड़िया फूल दूसरे से न तो अलग है न हो सकती है और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों को सुंदरता से स्वयं सुशोभित होता है। इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी अलंकृत करता है। ये केवल एक काव्य की भावना ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक कथन सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग थलग महत्व रखते हुए अनेकों झरनों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में फैला हुआ है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम हम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के निकलने के अलग अलग स्थान भी हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग वही हैं और प्रदेश के अनुसार नाना प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा किए जाते हैं, पर सब में एक ही सुंदर स्वस्थ और शीतल जल का समावेश होता है जो उद्गम और संमिलन में एक जैसा प्रतीत होता है। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की खोज में हैं और हमारी इच्छा ये है और हमें प्रयास करना चाहिए इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी इस तरह बहता रहे और इसको अमृत तत्व देने का प्रयास करे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों तूफानों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को या महत्व को कायम रखे हुए है रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल ने कहा है, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भाग्य का बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। यहाँ पर इकबाल कब कहते हैं हमारा नाम रोशन है, कुछ बात मतलब हस्ती मिटती नहीं है हमारी, हमारा अस्तित्व नहीं मिट रहा है, सदियों रहा है दुश्मन, सदियों से हमारे देश में चारों तरफ से ही शत्रु रहे और हम इसका मुकाबला करते रहे। ये एक नैतिक आत्मिक स्रोत है जो काफ़ी समय से सामने और पीठ पीछे संपूर्ण देश में बहाव लेता रहा, कभी कभी साक्षात रूप होकर हमारे सामने परिलक्षित होता रहा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे मूर्त रूप को या साक्षात रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत को याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई जान डाल दे, मरे हुए शरीर में नए प्राण फूंक दे और
मुरझाए हुए दिनों को फिर खिला दे, वो अमृत सत्य और अहिंसा का है। जब महात्मा गांधी ने कहा था असत्य हिंसा, असत्य हिंसा और अन्याय के सामने झुकना कायरता है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की या लोकतंत्र का स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार हो, जिसमें अपना पूरा विकास की भागीदारी कर सके, साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी कायम हो, व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध समाप्त हो जाए, व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास के तरफ जाए, और यदि एक की उन्नति दूसरे की उन्नति में विकास में बाधक न हो तो संघर्ष, अगर बाधक होता है तो संघर्ष पैदा होता है। ये संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबका विकास, सबका साथ की बात हो। हमारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर जुड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया जाता है। हमारे गौतम बुद्ध ने भी कहा था अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा का दूसरा नाम है त्याग की भावना, हिंसा का दूसरा नाम है स्वार्थ की भावना, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है, पर हमारी सभ्यता ने भोग भी त्याग से ही प्राप्त किया है। बच्चों, हम यह लेसन पढ़ा चुके हैं, अगले टर्न पर फिर आपको पढ़ाएं मिलेंगे, तब तक इसका पढ़ोगे। नमस्कार।